नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है सासू माँ ने बहू के सामने किए बहाने तो बहू ने सिखाया सबक। नंदनी और राजीव की शादी कुछ महीने पहले ही हुई है। राजीव एक इंजीनियर है जो सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करता है। राजीव के पिताजी बैंक मैनेजर रिटायर्ड हैं, अब घर पर ही रहते हैं और माँ गृहिणी। शिव ने नंदनी से कहा, आज हम शाम को बाहर खाने के लिए चलेंगे। ठीक है, तुम मम्मी से कह देना ताकि हम शाम को समय से ही निकल ले। राजीव ने कहा, ठीक है। नंदनी ने कहा, फोन रख। नंदनी अपने कमरे में आराम करने लग गई। उनकी चाय के समय नंदनी अपने सास ससुर के कमरे में चाय लेकर जाती है। मम्मी जी, आज शाम को मैं और राजीव बाहर जाएंगे, तो आप लोगों के लिए क्या बनाना है? नंदनी ने पूछा। ठीक है, तुम जाओ, मैं अपने आप देख लूँगी, नंदनी की सास ने कहा। शाम को नंदनी तैयार हो राजीव का इंतजार करने लगी। नंदनी के ससुर घूमने गए हुए थे और सास अपने कमरे में थी। जैसे ही राजीव की कार घर के बाहर आकर रुकी, सासू माँ के कमरे से आवाज आने लगी, अरे मैं तो मर गई, यह सर दर्द तो मेरी जान ही लेगा। राजीव आते ही माँ के कमरे में गया। क्या बात है माँ, तबीयत तो ठीक है? कुछ नहीं बेटा, शाम को सिर दर्द से फटा जा रहा है, पर तुम चिंता मत करो, मैं ठीक हो जाऊंगी। तुम और बहू कहीं जा रहे थे? नंदनी की सास रेणु जी ने कहा। माँ, ऐसा भी हमारा जाना कोई जरूरी नहीं है और किसी दिन चले जाएंगे। राजीव अपनी माँ के पास बैठते हुए कहा। नंदनी, माँ के लिए एक अदरक वाली चाय बना दो और बिस्कुट ला दो, मैं सिर दबा देता हूँ, जल्दी ही आराम आ जाएगा, राजीव ने कहा। नंदनी ने चाय बनाकर राजीव और अपनी सास को दी और शाम के खाने की तैयारी करने लगी। रात को जब राजीव कमरे में आया, नंदनी को उदास देखकर कहा, इसमें नाराज होने की कोई बात नहीं है, मैं फिर कभी तुम्हें ले जाऊंगा। राजीव, ऐसी बात नहीं है, वह तो बस प्रोग्राम बनने के बाद कैंसिल हुआ, इसलिए थोड़ा मन उदास है, नंदनी कहती है। कुछ दिनों के बाद नंदनी अपनी सास से कहती है, मम्मी, मेरे भतीजे का जन्मदिन आ रहा है, क्या मैं और राजीव 2 दिन के लिए जा सकते हैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं, राजीव उस घर का दामाद है, उसका भी कर्तव्य बनता है। ठीक है, तुम दोनों चले जाना, रेणु जी कहती है। नंदनी मन ही मन में खुश होती है कि चलो इस बार राजीव के साथ 2 दिन अपने मायके रहकर आऊंगी। अगले ही दिन जब नंदनी उठकर नीचे आती है तो देखती है कि ससुर जी पानी गर्म करके कमरे में ले जा रहे हैं। क्या हुआ पिताजी, आप गर्म पानी क्यों ले जा रहे हैं? नंदनी ने आश्चर्य से पूछा। अरे बहू, तुम्हारी सास का दर्द बढ़ गया है तो सेक करने के लिए ले जा रहा हूँ, नंदनी के ससुर ने कहा। नंदनी अपने सास के पास जाती है। क्या हुआ मम्मी जी, ज्यादा परेशानी हो रही है? अरे बहू, हमारा तो बुढ़ापा है, पुराने दर्द कब उठ जाए कुछ नहीं पता, रेणु जी ने दर्द में कहारते हुए कहा। जब राजीव ने अस्पताल जाने की बात कही तो रेणु जी ने कहा, बेटा, यह तो मेरा पुराना दर्द है, 2-3 दिन में ठीक हो जाएगा, और अगर फिर भी आराम नहीं आया तो हम डॉक्टर के चलेंगे। ठीक है माँ, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, परेशानी हो तो मुझे फ़ोन कर देना। और अपना बेटा, दर्द तो जाते से ही जाएगा, अब तो सहन करने की आदत पड़ गई है, तुम जाकर आराम करो, तुम्हारे ससुर जी मेरे पास हैं, वह ध्यान रख लेंगे, रेणु जी ने कहा। नंदनी अपने कमरे में आ गई और अपने मायके फ़ोन लगाकर सारी घटनाएं बताई और कहा, मैं जन्मदिन पर ही आ पाऊंगी। कुछ दिनों के बाद सासू माँ का दर्द अपने आप ठीक हो गया। ऐसे ही समय बीतता रहा। एक दिन राजीव शाम को ऑफिस से आकर
नंदिनी से कहता है कि कल मेरे दोस्त की शादी की सालगिरह है तो पार्टी में चलना होगा, इसलिए तैयार रहना, हम दोनों चलेंगे। नंदिनी के मन में से पहले ही संशय था कि हो ना हो सासू माँ की तबीयत कल जरूर खराब होगी। अगले दिन दोपहर तक सब कुछ सही था, लेकिन दोपहर से अचानक से नंदिनी की ननद जो इसी शहर में रहती थी आ जाती है। नंदिनी आवाज़ सुनकर नीचे आती है। अरे दीदी आप, मम्मी ने बताया नहीं आज आप आएंगे। नंदिनी के मुंह से अचानक से यह प्रश्न निकल गया। रेणु जी ने जवाब दिया, इसका घर है, जब मन करे आए। नहीं मम्मी जी, मेरा मतलब यह नहीं था। आइए दीदी, मैं चाय नाश्ता लेकर आती हूँ। कहकर नंदिनी रसोई में चली गई। रेणु जी अपनी बेटी को लेकर अपने कमरे में चली गई। जब चाय नाश्ता लेकर नंदिनी अपने सास के कमरे में जा रही थी तो माँ बेटी की आवाज़ सुनकर वह बाहर ही रुक गई। क्या मम्मी, ऐसी क्या आफत थी जो आपने मुझे फ़ोन करके दोपहर में ही बुला लिया? नंदिनी की ननद नीसू ने पूछा। रेणु जी ने कहा, धीरे बोल, ऐसा है तेरे भाई की नई नई शादी हुई है। अगर अभी से वह अपनी बीबी के साथ ज़्यादा घूमने लग जाएगा तो तुझे और मुझे दोनों को भूल जाएगा, इसलिए सारा नाटक करना पड़ रहा है। यह सुनकर नंदिनी की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन स्थिति को भाप कर अपने को संयत कर कमरे में जाती है। लीजिए दीदी चाय पीजिए, नंदिनी कहती है और वही बैठ जाती है। निशु तुम शाम का खाना यहीं पर खा कर जाना, नंदिनी बहुत अच्छा खाना बनाती है। नंदिनी तुम नीसू के लिए दही बल्ले जरूर बनाना, बहुत अच्छा बनाती हो, रेणु जी ने कहा। पर मम्मी शाम को तो मुझे राजीव के साथ जाना है, नंदिनी ने डरते हुए कहा। घर पर तुम्हारी ननद आई है और तुम्हें बाहर जाना है, मैं राजीव से कह दूंगी, तुम शाम के खाने की तैयारी करो, रेणु जी ने थोड़ी कठोर आवाज में कहा। नंदिनी अपने कमरे में आ गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसकी सासू माँ उसके साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रही है। यह बात अगर वह राजीव से कहती तो शायद वह नहीं मानता। अब उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। उस दिन नहीं जाने की वजह से राजीव नंदिनी से नाराज होता है, पर नंदिनी उसे कुछ नहीं बताती। 2 महीने के बाद रेणु जी की बहन के बेटे की शादी थी, जिसके लिए बहुत उत्साहित हो रही थी। बहू, तुम्हारी मौसी सास ने मुझे 1 महीने पहले बुला लिया है, इसलिए मैं पहले जाऊंगी और तुम और राजीव बाद में आना, रेणु जी ने खुश होते हुए कहा। रेणु जी जिस दिन जाने वाली थी उसी दिन सुबह राजीव भागता हुआ नीचे आता है। माँ, पिताजी, नंदिनी बाथरूम में गिर गई और उसके पाँव में मोच आ गई है। रेणु जी अपनी बहू के कमरे में जाती है। क्या हुआ बहू, कैसे गिर गई हो तुम? रेणु ने आश्चर्य से पूछती है। वह मम्मी जी, नहाते हुए मेरा पैर फिसल गया और मैं नीचे गिर गई, नंदिनी ने धीरे से कहा। तो राजीव इसे डॉक्टर के पास ले जा, रेणु ने कहा। अरे नहीं माँ जी, डॉक्टर के पास जाने से क्या होगा, यह तो अपने आप 2-3 दिन में ठीक हो जाएगी। राजीव को फालतू में छुट्टी लेनी पड़ेगी और फिर शादी में भी तो जाना है, नंदिनी ने तुरंत कहा। रेणु जी नीचे आकर अपने पति और राजीव से कहती है, मुझे तो आज निकलना था, अब क्या करूं? मम्मी, आप ऐसी हालत में तो नंदिनी को छोड़कर कैसे जाओगी? फिर उसकी देखभाल कौन करेगा? राजीव ने कहा। रेणु जी को मन मारकर घर पर ही रुकना पड़ता है। एक दिन रेणु जी जब बहू के लिए खाना ले जा रही थी, उनकी बहू किसी से फोन पर कह रही थी, जब तक आपके साथ कुछ गलत नहीं होता है, आप ही समझ नहीं पाते हो कि आप दूसरों के साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं। अब सासू माँ को पता चलेगा कि कैसे लगता है
जब आपके प्रोग्राम कैंसिल होते हैं। बहू, तुम चोट लगने का नाटक कर रही हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? रेणु जी गुस्से से कहती हैं। लेकिन मम्मी जी, मैंने क्या नया किया है? जो मैं इस घर में देख रही हूँ वही तो किया, नंदिनी ने कहा। क्या मतलब है तुम्हारा? नंदिनी की सास ने अनजान बनते हुए कहा। मम्मी जी, मतलब आप अच्छे से समझती हैं। जब भी मैं राजीव के साथ बाहर जाने का प्रोग्राम बनाया, हमेशा कोई न कोई नाटक कर हमारा जाना कैंसिल करवा देती। उस दिन जब आप दीदी से कह रही थी, तब मैंने अपने कान से सब कुछ सुन लिया था। मम्मी जी, आप बताइए, मुझे कैसा लगा होगा जब आपके नाटक की सच्चाई का पता चला होगा। मैंने आज तो राजीव को कुछ नहीं बताया, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि आपके मन में जो गलतफहमी है मेरे लिए, उसके बीच में राजीव के मन में भी बो दूं। हो सकता है कि किसी परिवार की कोई घटना आपने सुनी हो, इसलिए वह आपके घर में ना हो, इसलिए आप यह सब कर रही हैं। लेकिन यह सब करने से पहले एक बार तो सोचा होता कि जब सच्चाई का पता मुझे लगेगा तो मुझे कैसा लगेगा। आज इस उम्र में भी आपका शादी में जाना का कितना मन था, तो सोचिए कि मेरा जीवन तो अभी शुरू ही हुआ है और आपने मेरी खुशियाँ अपनी झूठी सोच के पीछे रोन दी। आप मुझे एक मौका तो देती मुझे खुद को सिद्ध करने का। आपको क्या लगता है यह सब मैं करके खुश हूँ? मम्मी जी, रिश्तों में होशियारी नहीं, समझदारी की जरूरत है। अगर आप मुझसे इस प्रकार के नाटक नहीं चाहती हैं तो आपको भी यह सब बंद करना होगा, नंदिनी ने कहा। बहू, मैं यह सब नहीं करना चाहती थी, लेकिन आसपास वालों की बातों में आकर मेरे दिल में एक डर बैठ गया कि मैं अपने बेटे को ना खो दूं। जब मैंने फ़ोन पर तुम्हारी बात सुनी तो मुझे बहुत गुस्सा आया, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि यह गुस्सा तो तुम्हें भी आया होगा जब मेरे झूठ का पता चला। बहू, तुम बहुत समझदार हो जो तुमने राजीव को इन सब बातों से दूर रखा। मुझे समझ आ गया है कि मैं बहू को अपने बेटे से अलग करने के चक्कर में शायद अपने घर के ही टुकड़े ना कर दूं। बेटा, आगे से मैं इस बात का ध्यान रखूंगी कि तुम और राजीव दोनों खुश रहो, क्योंकि तुम्हारे दोनों की खुशी में ही इस घर की खुशी है। मम्मी जी, मुझे माफ़ करना, मैं यह सब नहीं करना चाहती थी, पर मेरे पास और कोई रास्ता भी नहीं था। आप तैयारी कर लीजिए और कल ही मौसी जी के वहाँ शादी में पहुँच जाइए, अपनी सास को धोख देते हुए कहा। सास बहू ने गले लगकर सारे गीले शिकवे दूर कर लिए। तो दोस्तों, नंदिनी ने अपनी सासू माँ को सबक सिखाकर सही किया या गलत, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। कहानी अच्छी लगी, कहानी को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।